गढ़वाल के डिविजनल कमिश्नर विनय शंकर की भी बात हम आपको सुना देते हैं, जो और विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से यह त्रासदी हुई है। इसके बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। मौके पर हमारी आर्मी की टीम जो हर्षिल में रहती है वो पहुंच गई है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी भी पहुंचने वाले हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये भी टीम वहां पर मूव की जा चुकी है। पहली प्राथमिकता तो लोगों का रेस्क्यू करना है। इसके लिए हेल्थ विभाग की पूरी टीम, साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट, इन सभी को एक्टिवेट किया गया है। टेम्प्रेरी शेल्टर्स कहाँ लोगों को रखना है, क्योंकि डैमेज है तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर सुरक्षित रखना भी होगा। इन सारी चीज़ों के प्रबंध किए जा रहे हैं और जैसे ही कोई अपडेटेड सूचना मिलती है आपको लोगों को तुरंत। जिस जगह पर सबसे अधिक जो कहर है वो बरपा है, वो गंगोत्री धाम और मुखवा के बीच का हिस्सा है। हम आपको स्थानीय लोगों की जुबानी भी सुनाते हैं कि उस समय क्या हुआ, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुखवा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। जी, कल रात से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, काफ़ी तेज बारिश, यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। 2:20 में यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग घराली नामक जो जगह है, वहाँ पर खीरगंगा नदी है जो, उसमें बादल फटने से जो यहाँ पर होटल है, गाँव की बात की जाए, जो मंजर था वो एक केदारनाथ को याद दिलाने वाला मंजर है। तो लगभग यहाँ पर जो हम इंसान की बात करें तो लगभग 100 से ऊपर ये इंसान यहाँ पर दब चुके होंगे और कई लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो क्षेत्र में है, ये उत्तराखंड की बात की जाए तो आज ये तस्वीरें देखिए, ये जो क्षेत्र है, उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है, वहीं से गंगा जी का भी उद्गम है और यमुना जी का भी है। वहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। लेकिन देखिए प्रकृति का कैसा कहर बरपा है। बादल फट गया यहाँ पर और धराली नाम के इस गांव का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं। हर्षिल का मार्केट बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। घर के घर बहते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ समय लगेगा उस क्षेत्र को समझते हुए, थोड़ा सा समय लगेगा ये पता लगाने में कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि जो वहां से जो प्रशासनिक अधिकारी जानकारी दे रहे हैं कि चूंकि हर्षिल में सेना का एक बड़ा कैंप है, तो और आईटीबीपी के भी बहुत बड़ी तैनाती उस पूरे क्षेत्र में है, तो जल्दी से जल्दी उन सब का उस प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने का क्रम जारी है, ताकि जो भी वहां पर अगर फंसा हुआ है उस आपदा में तो उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जा सके। ये जो जहां पर ये बादल फटने की घटना हुई है, ये गंगोत्री धाम की तरफ स्थित है। मुखवा गांव से आपने देखा, कई लोगों ने वहां से वीडियो बनाए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और वहां से लोगों की बात भी आपको हम सुना रहे हैं। लेकिन किस तरीके से पूरा मलबा आता है तो ऐसा लगता है जैसे नदी आ रही है, लेकिन दरअसल ये पूरा मलबा बहते हुए आ रहा है बादल फटने के बाद। और उसके नीचे किस तरीके से वहां पर जो होटल हैं, घर हैं, वो आपको उसके नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। बारिश के मौसम में वैसे ही लोग इन सभी इलाकों में ज्यादा सतर्क रहते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों की बात हम आपको सुना भी रहे थे, वो कह रहे हैं कि ऐसा इससे पहले देखा नहीं है, ऐसी इस तरीके के का मंजर देखा नहीं है अपनी आंखों से। उन्होंने 60-65 सालों का हवाला देते हुए ये कहा है। लोगों की चीख पुकार आप सुन सकते हैं, क्योंकि जब ये वीडियो वो बना रहे हैं उस समय वो मलबा नीचे आते जा रहा है। वो क्लाउड बर्स्ट के बाद वो पूरे मलबे की नदी, वो पानी, वो पूरा आगे की तरफ बढ़ते आ रहा है। ये पानी में समृद्ध क्षेत्र है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन एक बादल फटने के आगे कैसे लाचार और बेबस हो जाता है इंसान, ये उसकी तस्वीर है। पहाड़ों से लगता हुआ जो पूरा इलाका जहां पर लोगों के घर हैं, मार्केट है, होटल हैं,
उसमें ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से होता हुआ ये पूरा हिस्सा किस तरीके से नीचे आया है वो आप देखिए। भयावह मंजर, बिल्कुल ये भयावह मंजर उत्तरकाशी में इस तबाही का अभी आकलन संभव नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अभी जानकारी जुटा रहे हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में घर इसकी चपेट में आए हैं, आशंकाएं हैं कि आगे क्या इस बारे में और नुकसान की जानकारी मिलती है। अब वॉच टावर्स, होटल्स, सबको आप गिरते हुए, ढहते हुए देख रहे हैं तस्वीरों में, और लोगों की उस चीख चिल्लाहट में आपको समझ आ सकता है कि वो मंजर कैसा उनकी आंखों के सामने जो बीत रहा होगा वो कितना भयावह होगा। मुखवा गांव जो थोड़ी सी इससे दूरी पर और ऊंचाई पर इससे स्थित है, वो नीचे लोग देखकर ये वीडियो बना रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित शर्मा जुड़े हुए हैं। अंकित, बहुत ही बड़ी संकट की स्थिति, बहुत बड़ी संकट की घड़ी। ये बताया जा रहा है कि सेना हर्षिल कैंप से अपने रवाना हो गई है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती रहेगी अभी राहत कर्मियों के लिए भी, जितना मलबा हम आते हुए देख रहे हैं वहां पर उस क्लाउड बर्स्ट के बाद। जी श्वेता, देखिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो क्लाउड बर्स्ट अभी हुआ है उसका भी मलबा लगातार आ रहा है, और पूरे धराली जो गांव है और बाजार है वहां पर पूरा मलबा इस समय फैल गया है, और एक तरह से कह सकते हैं कि पहाड़ ने ही पहाड़ को निगल लिया है। और इसके बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कहीं इसका आफ्टर इफेक्ट जो है, एक और अगर क्लाउड बर्स्ट अगर होता है तो ऐसे में क्या करेंगे, कि गदेरा लगातार बह रहा है, उसका रुका नहीं है अभी भी मलबा आना। तो क्या पानी जो है अभी भी पहाड़ के ऊपर रुका हुआ है या कहीं पर एकत्रित हो रहा है, इसको भी असरटेन करने की ज़रूरत है। हालांकि आर्मी जो है अपने चॉपर सर्विसेज यूज़ करेगी, लेकिन क्योंकि अभी मौसम बहुत ख़राब है और ऐसे में चॉपर सर्विसेज इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही जो मलबा है वो पूरे एक क्षेत्र को बहाकर साथ में लेकर आया हुआ है। ऐसे में लोगों का सर्च ऑपरेशन करने से भी पहले काफ़ी चीज़ें असरटेन करनी होगी कि कहाँ से और किस तरह से शुरुआत की जाएगी। जिस तरह से अंकित, हमने ये चमोली हर्षिल में से देखा, कितनी दूरी हुई धराली की? श्वेता, हर्षिल से करीब ये 50 किलोमीटर के आसपास है, और गंगोत्री धाम से अगर हम बात करें तो करीब 80 किलोमीटर के आसपास है। देहरादून से करीब 220 से ज़्यादा किलोमीटर है, और उत्तरकाशी से भी करीब ये 80 किलोमीटर के ऊपर है। और मुखबा है, जैसे कि हाँ। हम जानते हैं अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहाँ पर गए थे और लोगों से मिले थे। उस पार अगर हम कहें, जिस तरह से जो दूसरे तरफ से लोगों ने वीडियो बनाया है वो मुखबा का क्षेत्र है, और गंगोत्री माँ का मायका भी कहलाता है। वहाँ पे 4 धाम में हम देखते हैं रीति रिवाज के साथ कैसे शीतकालीन निवास में माँ गंगोत्री विराजमान होती हैं। बहुत ही दर्दनाक इस समय ये घटना है, और लगातार इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है। अंकित, क्या अप्रोच जो यानी कि जो मुख्य सड़क है जहां से सेना जाएगी या राहत कर्मी जाएंगे वो भी अफेक्ट हुआ है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये एक मेन एरिया है, और ये बहते-बहते जो है जो मेन रोड है बाज़ार का, जो कनेक्ट करता है धराली गाँव को और जो हर्षिल की रोड है, वहाँ तक ये मलबा पहुँच गया है। और इसका लगातार बहने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो इसका अप्रोच जो है, वो जो दूसरी सड़क से देखना पड़ेगा, क्या मुखबा से कोई दूसरी ऐसी सड़क है जो धराली को जोड़ती है, और किस तरह से इसको, क्योंकि अगर आप हम जैसे तस्वीरों में भी देख सकते हैं तो मलबा जो है 3 साइड फैल गया है। एक नदी में जाके मिल गया है, और एक मुख्य सड़क की तरफ बह गया, और एक पूरा बाजार की तरफ, बाजार को पूरा नष्ट ही कर दिया है। बाजार जहां हुआ करता था वो पूरा एरिया जो है समतलीकरण हो गया है उसका, और काफी दर्दनाक है। तो ऐसे में एक पूरी नई स्ट्रैटेजी जो है फोर्सेस को वहां पे अपनानी होगी। और बड़ा मुश्किल भी होता है अंकित, क्योंकि जब पहाड़ों में इस तरह का क्लाउड बर्स्ट होता है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि न केवल उन मकानों के ऊपर हम देख रहे हैं, बल्कि हम नदी में, यानी हम यहाँ भागीरथी को समझें, क्योंकि उत्तरकाशी ही वो जगह है जहाँ गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम दोनों हैं। गंगा जी का भी एक रुख होता है और यमुना जी की भी धारा निकलती है। लेकिन ये रेस्क्यू की भी तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन साथ में आपसे हम और जानकारियां लेंगे। पहले हम रेस्क्यू की तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से सेना के जवान वहां पर पहुंच चुके हैं। हर्षिल में एक बहुत बड़ा कैंप है भारतीय सेना का। देखिए, जल्दी से जल्दी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भी दी जा रही हैं, जो लोग निकाले गए हैं इस मलबे से, और साथ ही घरों के भीतर से भी अगर कोई ट्रैप्ड है, वहां पर फंसा हुआ है, तो लोगों को निकाला जा रहा है। मंजीत ने ये तस्वीरें साझा की हैं। मंजीत, बताएं।
देखिए सर साहब, करीब 1:30 बजे के आसपास की घटना है, जब जो धराली गांव और मार्केट है, अगर हम बात करें उत्तरकाशी से राजमार्ग जो गंगोत्री जाता है, वहां से 80 किलोमीटर दूर हर्सिल के आगे धराली मार्केट और ये गांव है। और यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो यात्री गंगोत्री गोमुख की तरफ जाते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। काफी रिजॉर्ट यहाँ पर स्थानीय लोगों के हैं। और इस लिहाज से अगर लोगों की मैं बात करूं तो अभी क्योंकि बरसात का मौसम है, उतनी बड़ी संख्या में यात्री नहीं है, लेकिन जो होटल कर्मी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो 100 के आसपास हो सकते हैं। तो जिला प्रशासन की अगर बात की जाए, लेकिन गनीमत इस बात को लेकर है कि क्योंकि हर्सिल में भारतीय सेना की एक यूनिट तैनात है जो 3 सरहद पर निगरानी का काम करती है। वहां पर उस यूनिट के जवानों ने जैसे ही ये घटना हुई है, तुरंत वहां पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम किया है। और यहाँ पर जो सैनिक तैनात होते हैं श्वेता, वो ज्यादातर इस तरह के आपदाओं के लिए तैयार ही रहते हैं। उनके पास सब उसी तरह की इक्विपमेंट होते हैं। जो तस्वीरें इस वक्त जो धराली में जो यूनिट है हर्सिल में, उन्होंने ये साझा की हैं, जिसमें दिख रहा है किस तरह से लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं मलबे में, उनको निकाला जा रहा है, जो घायल है उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और सेंट्रल कमांड ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। हालांकि अभी थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से देहरादून और उत्तरकाशी जो हेलीपैड है, जहां से खासतौर से राहत और बचाव की लोग जाने हैं, एनडीआरएफ के लोग जाने हैं, वो हेलीकॉप्टर की उड़ानें शुरू नहीं हो पा रही हैं। ये वाकई बहुत भयावह तस्वीरें और उस